आइए कक्षा 10वीं के भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के इस क्रम में। आज देखते हैं दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करें, जिसमें एक लंबवृत्तीय बेलन के एक सिरे पर शंख और दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए, कभी कभी हमारे सामने मेंसुरेशन में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र बनाना प्राप्त करना समस्या हो जाती है। इस नाते से प्रश्नों को हम भली भांति अच्छी तरह से समझे रहें। देखें, एक बेलन है, बेलनाकार ठोस हो गया, ऊपर एक शंख इसमें चिपका दिया गया है और नीचे एक अर्धगोला रख दिया गया है। एक ऐसा ठोस हो गया है, एक मिश्रित ठोस हो गया है। इसमें कई देखिए अर्धगोला भी है, बेलन भी है, शंकु भी है। ऐसी दशा में हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या सूत्र बनाते हैं? संपूर्ण पृष्ठ माने सभी सतहों का क्षेत्रफल, इसके बाहर जितनी सतह है सबका क्षेत्रफल जोड़ें। पहला काम देखें, इसमें कितनी सतह है? एक ऊपर हो गई शंक्वाकार, एक बेलनाकार सतह हो गई मध्य में, और नीचे अर्धगोला है इसका। और तीनों सतह वास्तव में दो प्रकार की होती है, वक्रतल और समतल। इसमें सभी सतह कैसी हैं? वक्रतल हैं। प्लेन मेज की सतह जैसी कोई समतल सतह उसमें नहीं है। तो हम लोग यही विचार करें। देखें, अर्धगोले का, देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये वाला हिस्सा हो गया। और उसके बाद और क्या हो जाएगा? फिर हम लोग जो है इधर सरल किए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ के बाद शंकु का वक्र पृष्ठ। तीनों आकृतियों को इसमें जो सतह है वो जोड़ रहे हैं हम। तो देखें 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से हो गया इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के लिए हो गया, और 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, और पाई आर एल शंकु हो गया। इस नाते हम लोग इसमें इस आकृति के लिए हम लोग जो है इसमें जो जो सूत्र आवश्यक थे वो हम लोगों ने प्रयोग किया। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए आ गया है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से प्रश्न का समाधान निकालते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि एक बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से इसी ऊंचाई और इसी आधार त्रिज्या का एक शंक्वाकार छिद्र किया गया है। करा शेष ठोस का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन के लिए सूत्र प्राप्त करें। ये देखिए, एक शंक्वाकार बेलनाकार ऐसे ठोस है, इसमें ऊपर एक क्या किया गया है? एक शंक्वाकार छिद्र कर दिया गया है, खोखला बना दिया गया है। और करा शेष ठोस का, जो ठोस बचा हुआ है, इस ठोस का हमें क्या निकालना है? इस ठोस का हमको निकालना है, इस ठोस का हमें निकालना है माने कि सूत्र वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का। तो हम लोग देखते हैं कि लकड़ी के ठोस बेलन से एक लंबवृत्तीय शंकु काट कर निकाल दिया गया है। शेष ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? भाई वक्र पृष्ठ माने वक्रतल कितने इसमें? वैसे अगर देखा जाए तल कितने हैं, सतह कितनी? सतह इसमें 3 है। एक देखिए नीचे प्लेन हो गया, और बगल में बेलन का बाहर से देखने पर वक्रतल दिखेगा, और इसके अंदर देखें जो गड्ढा बन गया है ये वक्रतल, ये भी शंक्वाकार है। तो हमें वक्र पृष्ठ में जो है केवल वक्रतल का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। वक्रतल में आ जाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया इधर, सॉरी, वक्र पृष्ठ में शेष ठोस का वक्र पृष्ठ में बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल हो गया। इसमें मान रख करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ रहेगा ही, संपूर्ण में सब मिलाक होता है। और उसके बाद है कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, और उसके बाद बेलन का फिर शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, भाई बेलन का आधार कैसा है? बेलन का आधार जो है देखिए वृत्ताकार है, वृत्त के जैसा है। तो वृत्ताकार है तो हम लोग वहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। भाई 3 सतह थी, इसमें तीनों सतहों का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया, वही हो जाता संपूर्ण पृष्ठ में। अब रही बात इसके आयतन की, तो हम लोग चले आयतन पर इसके विचार करते हैं कि आयतन के लिए क्या करें। इसके आयतन में जो आकृति दी गई है इसमें से देखें शेष ठोस का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन ऋण शंकु आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए बेलन का आयतन हो गया, इधर शंकु आयतन सूत्र है, चूंकि शंक्वाकार उसमें ठोस निकाल दिया गया काट करके, इस नाते उसको घटा दिया जाएगा।
ठीक है, शेष ठोस का आयतन आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। एक बेलनाकार तंबू के निचला भाग बेलनाकार तथा ऊपरी भाग शंक्वाकार तंबू के निर्माण में आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई तंबू इस तरह बनाना है जिसका निचला हिस्सा कैसा है, बेलनाकार है, ऊपर कैसा है, शंकु आकार का है। तो कपड़ा तो साइड में ही लगता है, तो अंदर तो पूरा खाली रहेगा, हवा भरी रहेगी। तो हम इसका वक्रपृष्ठ का ही सूत्र लिखें। तो दो आकृति हमारे सामने है। तंबू बनाने में आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले लिख दें हम बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और इसका क्या हो जाएगा πrl। तो इसमें हम चाहे तो इसको थोड़ा कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हैं। πr कोष्टक में 2h + r, इधर देखिए πr कॉमन लेंगे, यहाँ भी है, तो πr जो कॉमन लेते हैं उसको भाग हो गया, इसमें कट गया, 2h आ गया और प्लस आ गया, यल आ गया, इधर से πr निकल गया। तो वर्ग इकाई, जो कि वर्ग इकाई या वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो हमको लिखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ हमने कोई अलग से मात्रक नहीं दिया था, इस साथ हमने वर्ग इकाई लिखा। इस तरह से आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को हम देते रहेंगे, उसमें इस तरह से आवश्यक क्वेश्चन खोज करके जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि आवश्यक है, इसके लिए आप लोगों को प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों का अभ्यास करते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका सहयोग सराहनीय है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।